आखिर क्यों एक राजा ने 100 शेर मारने की कसम खाई? द टाइगर किंग। आज की एक मज़ेदार कहानी जिसका का नाम है द टाइगर किंग। यह कहानी एक शेर और एक राजा के बीच की लड़ाई की कहानी है, जिसमें एक राजा ने 100 शेर मारने का संकल्प लिया था। यह कहानी रस्किन बॉन्ड की एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जो उन राजाओं के अहंकार, मूर्खता और निरंकुशता को दर्शाती है जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं। कहानी महाराजा जंग बहादुर की है, जिन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, और उनका जीवन, भविष्यवाणी और उनके कर्मों के परिणामों पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक भविष्यवाणी से होती है, जो तब की जाती है जब महाराजा सिर्फ 10 दिन के थे। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उनका जीवन एक बाघ से जुड़ा हुआ है और उनकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। यह सुनकर राजा का परिवार और राज्य के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन 10 दिन का बच्चा अपने शाही व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हुए भविष्यवाणी का मजाक उड़ाता है और ज्योतिषी से सवाल करता है कि वह कौन से बाघ से मरेगा। यह सुनकर ज्योतिषी हिम्मत कर कहता है कि राजा की मौत 100वें बाघ से होगी। जैसे जैसे राजा बड़ा होता है, वह इस भविष्यवाणी को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेता है। वह यह तय कर लेता है कि वह 100 बाघों को मारकर अपनी मौत के खतरे को हमेशा के लिए टाल देगा। इस प्रकार राजा जंग बहादुर का सफ़र शुरू होता है, जिसमें वह हर बाघ को मारने का संकल्प लेता है। महाराजा ने यह घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में केवल वही बाघों का शिकार कर सकते हैं और किसी को भी बाघ मारने की सख्त मनाही है। उन्होंने शिकार के प्रति अपनी दीवानगी में राज्य के प्रशासनिक कार्यों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और सिर्फ बाघों का शिकार करने में जुट गए। महाराजा की यह जिद्द और सनक साफ तौर पर उनकी क्रूरता और अंधविश्वास को दर्शाती है। बाघों के मारे जाने से राज्य के जंगलों में बाघों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी, लेकिन महाराजा को 100 बाघों को मारने का संकल्प पूरा करना था, इसलिए उन्होंने अपने राज्य के जंगलों को खंगालना जारी रखा। जब राज्य में बाघों की संख्या समाप्त हो गई, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को दूसरे राज्यों से बाघ लाने का आदेश दिया। महाराजा के अहंकार और जिद्द के कई किस्से कहानी में देखने को मिलते हैं। एक बार ब्रिटिश अधिकारी ने राज्य का दौरा किया और बाघ का शिकार करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन महाराजा को अपने जीवन का डर था और वह किसी को भी बाघ मारने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने उस अधिकारी को स्पष्ट मना कर दिया, जिससे ब्रिटिश अधिकारी नाराज़ हो गया। बाद में अधिकारी को खुश करने के लिए महाराजा ने उसकी पत्नी को कीमती उपहार भिजवाए ताकि वह शिकार करने के बारे में न सोचे। यह कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ है, जो बताता है कि महाराजा अपने जीवन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह कितनी भी धन दौलत लुटा दें। कुछ ही समय में महाराजा ने 99 बाघों का शिकार कर लिया। अब उनकी पूरी ताकत और ध्यान 100वें बाघ को मारने पर था, ताकि भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सकें और अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य के जंगलों में अब कोई बाघ नहीं बचा था। इस वजह से महाराजा चिंतित और बेचैन हो गए। तभी खबर आई कि एक पड़ोसी राज्य में बाघ दिखाई दिया है। महाराजा ने उस राज्य के राजा को एक बड़े कर्ज से मुक्त करने का लालच देकर वहां शिकार करने का मौका मांगा। वहां पहुंचकर उन्होंने 100वें बाघ का शिकार किया और अपने जीवन को सुरक्षित मान लिया। जब 100वें बाघ का शिकार हुआ तो महाराजा ने बड़ी खुशी मनाई। उन्होंने राज्य में भव्य उत्सव आयोजित किया और भविष्यवाणी के पूरे होने का जश्न मनाया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 100वें बाघ की असली कहानी कुछ और ही थी। दरअसल 100वां बाघ जिसे महाराजा ने मारा, वह सिर्फ बेहोश हुआ था। वह मरा नहीं था, लेकिन राजा और उनके लोग इसे समझ नहीं सके। बाद में राज्य के कर्मचारियों ने उस बाघ को मारा ताकि महाराजा को सच्चाई का पता न चल सके। कहानी एक अंतिम मोड़ लेती है जब महाराजा अपने बेटे के जन्मदिन पर एक लकड़ी का खिलौना बाघ खरीदते हैं। उस खिलौने के बाघ की लकड़ी में एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जो महाराजा के हाथ में चुभ जाता है। यह मामूली चोट बाद में एक बड़े फोड़े में बदल जाती है और उनकी मौत का कारण बनती है। इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी होती है और महाराजा की मृत्यु 100वें बाघ से होती है, जो लकड़ी का खिलौना था।
कहानी का सार द टाइगर किंग एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास, घमंड और क्रूरता से भरी सोच एक व्यक्ति के विनाश का कारण बन सकती है। महाराजा जंग बहादुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी शक्ति या ताकत मनुष्य को उसके कर्मों के परिणाम से नहीं बचा सकती, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या धनी क्यों न हो। प्रकृति के नियम और कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। What was the prophecy made by the astrologers about the Tiger King? How did it shape the course of his life? ज्योतिषियों द्वारा टाइगर किंग के बारे में की गई भविष्यवाणी क्या थी? इसने उनके जीवन की दिशा कैसे बदल दी? How did the Tiger King kill the first tiger? What was the reaction of the state astrologer after the first tiger's death? टाइगर किंग ने पहले बाघ को कैसे मारा? पहले बाघ की मौत के बाद राज्य के ज्योतिषी की क्या प्रतिक्रिया थी? Why did the Maharaja ban tiger hunting in his state and what steps did he take to ensure this? महाराजा ने अपने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया और इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए? What role did the British officer play in the story? आपको यदि ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आई वांट मोर और जय हिंद जरूर लिखे।